कसरावद में पत्रकार देवदत्त एकल एवं मित्र मंडल के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव के अवसर पर नगर पंचायत चौक में भव्य निमाड़ी हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देर रात तक तालियों की गूंज सुनाई देती रही। कसरावद में पत्रकार देवदत्त एकल एवं मित्र मंडल के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में निमाड़ी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन नगर पंचायत चौक में देर रात तक चला, जिसमें क्षेत्र के नामचीन कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में निमाड़ी कवियों की हास्य रचनाओं ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। वहीं श्रृंगार रस की कवियत्री ललिता लहर और मनावर के कवि राम परिंदा के बीच चली प्रेमपूर्ण नोकझोंक ने भी माहौल को जीवंत बनाए रखा और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कसरावद के वीर रस के कवि गौतम रावल ने अपनी ओजपूर्ण कविताओं से श्रोताओं में जोश भर दिया, जबकि राजू वर्मा ने हास्य प्रस्तुतियों से माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखते हुए सभी को खूब हंसाया। देर रात तक चले इस कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में कविता प्रेमी श्रोता उपस्थित रहे और सभी ने कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजक देवदत्त एकल ने सभी कवियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कसरावद थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित भी किया गया। कसरावद में आयोजित इस हास्य कवि सम्मेलन में अम्बेडकर जयंती के अवसर को यादगार बना दिया। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। ठोनो पर 2 दिन दूध की रबड़ी घोटी न खाता था। किसान आदमी यार 9 पाला तो फिर भले 12 बीसी रोज का दूध दिखी रोज का गुना दे सब घरस काम टोलो थे। ठोनो पर 2 दिन दूध की रबड़ी घोटी न खाता था। भैंसी जना तो हफ्ता भर तक 2 टेमची को खाता था। मक्की का रोटा मलोनी कड़ी मचूरी न खाता था। अम्मोस पुण्यो 15 दिन में बाटी दाल बनता था। क्या बात? बोर भाजी की दाल में रोटा चूरी चूरी फड़कौता था। में दिन 4 मिले पर कभी न उसमें हार मिले। भले जीवन में दिन 4 मिले पर कभी न उसमें हार मिले। मुझे कुछ दो न दो परवाह नहीं पर इनको 20-20 हजार मिले। ज्यादा सीरियस मत रहो, हम ज्यादा सीरियस बातें नहीं करते। हालांकि देवता तुम्हें तुम जितना पैसा दे रहा नहीं औकात ज्यादा के तुम्हारी ड्रेस है और चड्डी बनियान को तो हिसाब भी नहीं लगे, वो भी घिस ही रहा। सही कह रहे। अबे आज मतलब हाथ से चीजें कहाँ से पैदा हो जाए आपको बताओ। हाथ से कैसे पैदा हो जाए, हाथ से कहीं ढूंढना जाने की जरूरत नहीं। आज ही मन हम जसो रवाना हुए घर से, मन को घरवाली को मन को हम कहाँ को कोट पेरिन जाओ कि कसरावद में मकज देखा सभी तो बोले एक काम करो तुम मारो पेटीकोट पेरी जाओ। भगवान कसम कब सब तमकर देखा। एक आज ज्यादा ताली में गरुड़ पुराण में लोग बजे दे जा रहे। ताली में तुम्हारी कमजोर है। ये बड़ी भीड़ का कवि है और कभी लोग कई समझे सिर्फ ताली न का लिया। स्थिति में पढ़ना चाहता हूँ कि 5 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव ऊपर हिंदुस्तान रखा। और देश क्या है साहब? भारत माता की जय बोलने पर शर्म महसूस होती है, असहिष्णुता महसूस होती है। वंदे मातरम गान हमें गाना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि क्या होता है देश कि आन बान और शान रखो। बहुत शानदार काव्य पाठ किया गौतम ने। गौतम जब काव्य पाठ करता है वीर रस में, तो वीर रस में मेरे को वो गेंदे के फूल को भी कमल में ढाल देती है और इनकी नक्काशी के चर्चे हर शहर में है। ये खंडहर को भी ताजमहल में ढाल देती है। आपकी जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूँ ललिता लहर जो इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं। उसके बाद डॉक्टर शैलेन चोपड़े जी हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ कवि हम सबके बीच में। हेलो, ठीक है चलो रखो। कि जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दो। वाह। दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दो। ए मेरे प्यारे वतन जान लुटा दो तुझ पर मेरे मौला।
सब इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनकी उपस्थिति पे कि मैंने उस पेड़ से सीखा है मुसीबत में खड़े रहना, वाह कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना। कई ऊंचे लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़ा होकर बड़ा रहना। बहुत बढ़िया। मैं अपने परिचय की पंक्तियाँ बहुत अच्छा। अधरों पर मुस्कान रखती हूँ, नजरों में स्वाभिमान रखती हूँ। हाँ मैं बेटी हूँ हिंदुस्तान की, अपने मुंह में अपनी जुबान रखती हूँ, अपने मुंह में अपनी जुबान। हाँ, सारे कसरावत की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आपको उतनी तालियां बजानी है कि किसी और के सपनों में मैं खो चुकी हूँ, किसी और के सपनों में मैं खो चुकी हूँ। प्रेम बीज किसी और का मैं पहले ही बो चुकी हूँ। और मत बांधिए शर्मा जी अपने नाम की तख्ती, मत बांधिए परिंदा जी अपने नाम की तख्ती। इस प्लाट की रजिस्ट्री पहले ही हो चुकी है। सीएमओ साहब रजिस्टर्ड प्लाट है, लिखा हुआ। वो जा रहे थे इसलिए आपने बताया उनको। मैं इसीलिए बता कि हाँ कहीं ना कहीं आप कहो तो जवाब दे दो भैया, अपन भी उधार नहीं रखते कि सबको अपना कहता हूँ, किसी को गैर नहीं करता, इसीलिए मैं किसी से बैर नहीं करता। भले इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है पर मैं अतिक्रमण करने में देर नहीं करता। ये जितनी तालियां बजी जिन्होंने बजे सब अतिक्रमण वाले। अब तुम अच्छा आपने ये सही बोला है, कसरावत के लोग कविता पाठ बहुत अच्छे से सुनते हैं। हाँ, और देखते भी। देखते भी। कि अब मैं जवाब दे रही हूँ कि मैं हूर हूँ और आप लंगूर हैं, वाह। कि मैं हूर हूँ और आप लंगूर हैं, मैं मशहूर हूँ और आप मजबूर हैं। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूँ कि मेरी मान में किसी और का सिंदूर है। वाह, तुमने ताली नहीं बजाना, मेरे को तो पैसे मिल रहे। आप कहो तो जवाब दे दूं कि आज कुछ और ही जलवा इस राम का होता, आज कुछ और ही जलवा इस राम का होता और ज्यादा असर इस पैगाम का होता। दोनों मिलकर कमाते कवि सम्मेलन में रात भर, यदि तेरी मांग में सिंदूर मेरे नाम का होता। अब इन्होंने पंचक में शादी करी है, 5 तो ऑलरेडी घर में है, अब तक 6ठी मतलब जमेगा निकाह। अब देखिए ये मुझसे ता वाली आखिरी में ता है। हाँ, में भी ताई होता है कि निकलती हूँ जब बाजार से तो कयामत खूब होती है। वाह, निकलती हूँ जब बाजार से तो कयामत खूब होती है और तुम जैसे परिंदों की तो शामत खूब होती है। और अब दिल ही नहीं करता ऐसे कवियों से दिल लगाने का, अब दिल ही नहीं करता ऐसे परिंदों से प्यार करने का। हर बार कवित्री बदलने की इनकी आदत खूब होती है। वाह, देवदत्त भैया तुम चूकीगा कि कयामत खूब होती है, ये होती है और वो होती है। श्रृंगार करके आई हो पर सिल्की नहीं लगती, श्रृंगार करके आई हो पर सिल्की नहीं लगती। दूध सी गोरी हो पर मिल्की नहीं लगती। और करेले के रेले में चाहे जितना पानी दो, करेले के रेले में कभी गिलकी नहीं लगती। आज गिलकी की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी वो। यार वो इतनी खाली है, भगवान जाने सुबह क्या होगा। अब ये मुझसे बराबरी करते हैं, है ना परिंदा जी, मुझसे बराबरी करने चले। अब आप लोग देख रहे हैं मैं कैसी है कैसे। तो इनकी इस बात पे मैं कुछ बात कहती हूँ कि हाथ पाँव तो आपके लकड़ी सरीके हैं, हाथ पैर तो आपके लकड़ी सरीके हैं, सर पे सफेद बाल मकड़ी सरीके हैं, छोटी छोटी आंखें दिखती भी नहीं है, छोटी छोटी आंखें दिखती भी नहीं है, और गाल तो सलाद की ककड़ी सरीके। कभी ककड़ी खूब बोलेंगे होटल में। मैं चाय वालों गलत टाइम पाई को। ट्रांसफर लोग यहाँ पे चाय से मारने लगे और इससे ज्यादा क्या बड़ी बात है। सही। यहाँ पे वैसे कोई जायसवाल लोग। हेलो फ्रेंड्स,
बस आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।